हेलो एवरीवन। सेकेंड पार्ट की शुरुआत में हमें क्राउन प्रिंस की वाइफ को दिखाया जाता है, जिससे कि पता चलता है कि एम्परर ने कहा है कि वो बहुत जल्द अपने ग्रैंडसन से मिलने वाला है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। हम क्यारा को एम्परर के पास देखते हैं, जहाँ पर वो इसका इलाज कर रही होती है। तो एम्परर इससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी रॉयल फिजिशियन का बॉस बनाना चाहता हूँ। तो क्राउन प्रिंस उससे कहता है क्या तुम इससे ईजी हो? तो वो कहती है कि हाँ। तो एम्परर कहता है कि आपसे तुम हमारी फिजिशियन की बॉस होगी, और फिर इसे देखकर कहता है कि तुम मुझे किसी की तरह लगती हो। तो वो डर जाती है। तो फिर वो कहता है कि तुम मेरे बेटे की तरह लगती हो, और हंसने लगता है। और वहाँ पर ब्रदर योंग आता है, जो बताता है कि मिस्ट्री ऑफ हंट ने हंट पर जाने को बोला है। तो वो कहता है कि क्राउन प्रिंस क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगे? आपने पहले बहुत अच्छा हंट किया था लास्ट टाइम। तो वो कहता है कि हाँ, मैं ज़रूर चलूँगा। अब हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को, जो कि आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसके पास क्यारा आती है और इसे एरो देती है, लेकिन वो एरो नहीं लेता क्यारा से और उसे जाने को कहता है। तो वो कहती है कि क्या आप आउटसाइड हंट करेंगे? तो कहता है कि तुम्हें मेरी बातें जोक लग रही हैं, तुम यहाँ से जाओ। तो वो जाने लगती है। तो उसे कहता है कि हाँ, मैं बाहर हंट करने जाऊँगा, लेकिन मैं बाहर हंट नहीं कर पाता, मुझे हवाओं की आवाज़ें सुनाई देती हैं और फिर मुझसे एरो नहीं चलता। तो उसे कहती है कि वो आवाज़ें सिर्फ आवाज़ें होती हैं, इन पर ध्यान मत दो और अपने एरो पर फोकस करो। वो तो जैसे ही इसकी बात सुनता है, तो उससे भी वो आवाज़ें सुनाई नहीं देती और फिर वो एरो चलाने लगता है। तो क्यारा बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, जब भी तुम यहाँ आती हो तो मुझे डिस्टर्ब करती हो। तो वो वहाँ से चली जाती है। अब हम हंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एम्परर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो इन्हें पता चलता है कि वो एनिमल की साइड है। तो वो लोग वहाँ से जाते हैं। तो क्राउन प्रिंस को वो एनिमल अपने सामने मिलता है। तो वो क्यारा की बातों को याद करता है और एरो चलाने लगता है, लेकिन फिर उससे एरो नहीं चलता। तो वहाँ पर ब्रदर योंग आता है, वो एनिमल को मारने लगता है। तो वो उसे बहुत ज़्यादा रोकता है क्राउन प्रिंस, लेकिन वो नहीं सुनता। तो वहाँ पर एम्परर आने वाला होता है। तो ब्रदर योंग वो एरो जल्दी से क्राउन प्रिंस को देने लगता है, और क्राउन प्रिंस को चोट लग जाती है उस एरो की वजह से। और जैसे ही एम्परर आता है, तो वो कहता है कि देखो, ये क्राउन प्रिंस ने एनिमल को मारा है। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि मैंने नहीं मारा, इसे सिर्फ ब्रदर योंग ने मारा है, और वहाँ से चला जाता है। तो एम्परर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और ब्रदर योंग पर एरो चलाता है, और उससे कहता है कि दोबारा मेरे बेटे को हर्ट मत करना। अब हम उन दोनों को जाते हुए देखते हैं। तो क्राउन प्रिंस उससे माफ़ी मांगता है। तो वो कहता है कि मैं शर्म महसूस कर रहा हूँ कि तुम मेरे बेटे, और वहाँ से चला जाता है। तो क्राउन प्रिंस याद करता है कि जब वो छोटा था, तो उसके फादर ने सारे डिज़ाइंस को फेंक दिया था। तो वहाँ पर उसने अपनी मदर के लिए एक प्रेजेंट बनाया था, जो कि एक ड्रेस था। तो उसके फादर ने उस ड्रेस को भी फाड़ दिया था। तो वो कहता है ये मेरी मदर के लिए। तो वो कहता है कि तुम्हारी मदर मर चुकी है। तो वो कहता है कि आपने ही मेरी मदर को मारा था ब्रदर योंग की मदर के कहने पर, क्योंकि वो हमेशा आपको सच्चा और होनेस्ट ओपिनियन देती थी। तो वो कहता है कि तुम्हारे फादर के बारे में क्या ख्याल है, और उसे मारने लगता है। तो वो कहता है कि मैं शर्म महसूस करता हूँ कि आप मेरे फादर हो। अब हम देखते हैं एम्परर रात को पार्टी कर रहा होता है। तो वहाँ पर क्राउन प्रिंस भी मौजूद होता है, लेकिन वो क्राउन प्रिंस को देख भी नहीं रहा होता और ब्रदर योंग की केयर कर रहा होता है और उसे ड्रिंक दे रहा होता है। क्यारा भी सब कुछ देख रही होती है। तो क्राउन प्रिंस वहाँ से उठकर चला जाता है। तो क्यारा भी इन्हें देखती है। अब वो एक जगह पर आता है, तो वहाँ पर क्यारा भी होती है। तो क्यारा कहती है मैं यहाँ से जा रही थी, तो मैंने ये फ्लावर देखे। तो वो उन फ्लावर्स को उठाता है और क्यारा वहाँ से जाने लगती है। तो उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ कुछ देर रुकोगी? अब हम देखते हैं वो अपनी मदर के पास लेकर आता है और कहता है कि आज के दिन जब मेरी मदर की डेथ हुई थी, तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता। तो वो कहता है कि किसी को भी इस बारे में नहीं पता। अब हम देखते हैं इसकी मदर को इसके फादर ने ही पॉइज़न दी थी, क्योंकि इसकी मदर ने कहा था कि तुमने अपने ही फ्रेंड को मारा है, तुमने ये ठीक नहीं किया। तो उसके फादर ने इसे पॉइज़न दे दी थी, और ये सब कुछ क्राउन प्रिंस भी देख रहे थे, लेकिन वो अपनी मदर को बचा नहीं पाए थे। क्यारा उससे पूछती है कि आपका हंट कैसा रहा? तो वो कहता है कि अच्छा नहीं था। तो वो कहती है क्या इविल स्पिरिट ने आपकी हेल्प नहीं की? तो वो कहता है कि नहीं, और कहता है कि सिविल स्पिरिट को सील कर दिया गया है, और कहता है कि सिविल स्पिरिट ने तुम्हें यहाँ रखा था, ये मेरी गलती थी। तो वो कहती है कि आपने सच बताया, आपकी गलती कैसे हो सकती है? तो उसे बताता है कि मुझे उन आवाज़ों से डर क्यों लगता है, और बताता है कि मुझे आवाज़ों से डर इसीलिए लगता है कि मैंने उस घर को देखा है जब मैं बहुत छोटा था। उन तलवारों की आवाज़ें और डेड बॉडीज़ को देखा था। मैंने इस बच्ची को देखा था जिसे मैं बचा नहीं पाया था। तो क्यारा उसे देखती है और कहती है कि इसको अभी तक वो सारी बातें याद है, और फिर उसे हक कर लेती है। तो क्राउन प्रिंस बहुत ज़्यादा सैड होता है। अब हम एम्परर को देखते हैं, जैसे कि ब्रदर योंग अपने रूम में लेकर आता है और उनकी केयर कर रहा होता है। तो वो कहता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे बेटे हो। तो वो कहता है कि मैं थैंकफुल हूँ। तो एम्परर कहता है कि क्या तुम सेटिस्फाइड हो? तो वो देखने लगता है और कहता है कि क्या मतलब? तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे बेटे की जगह लेने की कोशिश मत करो, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? फिर उससे कहता है कि तुम मेरे रियल बेटे नहीं हो, वो मेरा
रियल बेटा है? तो वो कहता है कि मैंने इतना हार्ड वर्क किया और मेरी सारी मेहनत आपको नज़र नहीं आती। तो वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम मेरे रियल बेटे नहीं हो, और मैंने तो सिर्फ अपने बेटे को उकसाने के लिए ये सब कुछ करता था, तुम्हारी केयर करता था, क्राउन प्रिंस के गार्ड की तरह, और कुछ भी नहीं हो। तो वहाँ से बहुत गुस्से से जाता है और याद करता है कि इसने बचपन में अपनी मदर को किसी और मैन के साथ देखा था, जिसे कि वो कह रही थी कि मैंने एम्परर को बताया है कि योंग उसका बेटा है, लेकिन योंग तुम्हारा बेटा है। तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वहाँ से जाने लगता है। तो उसे वहाँ पर वही टोकन मिलता है जिसे कि वो उठाकर देखता है और याद करता है कि इसने क्यारा को वो टोकन उठाते हुए देख लिया था, और फिर वो कुछ याद करता है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर क्राउन प्रिंस के फादर इन लॉ को कोई लेटर मिलता है, जिसे वो देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो लेटर इन्हें ब्रदर योंग ने दिया था। अब हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि क्यारा का दिया हुआ कलर को देखता है और फिर कहता है कि ये तो एक ही वुमन है, और फिर कहता है कि एक ही तो जा चुका है। अब हम देखते हैं वो प्रैक्टिस कर रहा होता है कि क्यारा को किस तरह से बोलेगा कि मेरी साइड रहो और वो यहाँ से मत जाओ। तो वहाँ पर इसकी वाइफ आती है और उससे कहती है क्या तुम क्यारा की रियलिटी जानते हो? तो वो कहता है कि क्या रियलिटी? तो वो कहती है योंग की बेटी है, योंगुल है। तो वो कहता है कि ये क्या नॉनसेंस है। तो वो नाइफ़ की पिक्चर दिखाती है और उससे कहती है कि ये प्रिंसेस का होता है। तो वो कहता है कि तुम खामोश रहो और किसी को इस बारे में मत बताओ, मैं खुद इस बारे में पता लगाऊंगा। तो वो कहती है कि अब वो कहाँ है, तो एम्परर को हार्म कर सकती है। तो अब हम देखते हैं कि वो एम्परर के पास होती है और एम्परर की तारीफ़ कर रहा होता है और सो रहा होता है। क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि क्यारा वो सच में एक असासिन है, और फिर कहता है कि एके को पता था कि वो एक असासिन है, इसलिए उसने इसकी मेमोरी इरेज की थी। अब हम क्यारा को देखते हैं जो कि एक पेन लेकर एम्परर को मारने लगती है और फिर क्राउन प्रिंस के बारे में याद करती है और उसे सॉरी कहती है। अब हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं तो क्यारा उससे कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि क्यों? तो वो कहती है मेरी मेमोरी वापस आ चुकी है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हारी मेमोरी ही कब से वापस आई है? तो वो कहती है कि मेरी मेमोरी बहुत पहले से वापस आ चुकी थी, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि मैं उस रात भी तुम्हें सब कुछ याद था? तो वो कहती है कि हाँ। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और बहुत ज़्यादा सैड होता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सिंसियर था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब वहाँ पर उसे गार्ड आकर बताता है कि एम्परर के साथ कुछ हुआ है। तो वो दोनों भाग कर जाते हैं। तो वो देखते हैं कि एम्परर को किसी ने मार दिया था। तो वो अपने फादर को देखकर बहुत ज़्यादा रोता है और फिर क्यारा से पूछता है ये सब कुछ तुमने किया? तो वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में।